Good afternoon, all. It's very good to see you all. And I am Vinny, known as RJ Vinny, here to talk about the ripple effect. सोचो यार कितना mesmerizing है, कैसे एक छोटी सी सोच, कोई छोटा सा काम, एक छोटा सा विचार पूरी लाइफ बदल सकता है ना? इतना पावरफुल होता है। इसलिए आज हम बात करेंगे अबाउट रिपल इफेक्ट्स ऑफ थॉट। हमारे विचार, हम जो सोचते हैं उसके जो रिपल इफेक्ट्स होते हैं। मुझे सारी दुनिया आरजे विनी के नाम से जानती है, दो आई एम नॉट वर्किंग विथ रेडियो एनी मोर, आई लेफ्ट रेडियो, बट स्टिल आई एम आरजे विनी। पता है क्यों? क्योंकि जब किसी चीज़ के साथ आप बहुत लंबे समय तक जुड़े रहते हो तो वो आपकी लाइफ का, आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। तो इसलिए हैप्पीली आई एम स्टिल एंड ऑलवेज बी आरजे विनी। क्योंकि वहाँ एक विचार था जब मैं आप लोगों जैसी थी, छोटी थी, मेरे स्कूल में जैसे अभी बच्चे एंकरिंग कर रहे थे, होस्टिंग कर रहे थे, मैं वो करती थी। एंड दिस हैज़ बीन माई लव सिंस ऑलवेज। तो तब से ही मेरे मन में एक विचार था छोटा सा, वो ये था कि यार मुझे बोलना है और ऐसा बोलना है कि हर कोई सुने। और बस उस विचार के रिपल इफेक्ट से ही आज मैं यहाँ हूँ, या ये कह सकते हैं कि जो भी बन पाई वो बन पाई। मैंने रेडियो में 16 सालों तक काम करा है, 16 लॉन्ग ईयर्स। वहाँ भी एक विचार था कि यार यहाँ पर ना मुझे एक्सेल करना है, जो कोई नहीं कर पाया वो करना है। एज अ रेडियो जॉकी मेरा काम होता था अपना शो करना, टू राइट योर स्क्रिप्ट, डू योर शो, दैट्स इट। मगर मैंने कभी खुद को वहाँ तक लिमिटेड नहीं रखा, वहाँ तक सीमित नहीं रखा, बल्कि जो काम सामने आया ना, जो चैलेंज सामने आया वो मैं करती गई। किसी ने कहा कि यार एक इवेंट करना है, 2000 लोग आ जाएंगे क्या? मैं कहती हाँ चलो कर लेंगे, आ जाएंगे। किसी ने कहा कि यार ये क्लाइंट क्रैक नहीं हो रहा है, इसके लिए कुछ अच्छा आइडिया बनाना है, हाँ चलो बना लेंगे। फिर सोशल मीडिया का ज़माना आया कि यार अब तो लोग वीडियोस बना रहे हैं, तो हमने कहा ठीक है वो भी बना लेंगे। वो जो एक कॉन्सेप्ट आजकल चला ना कि इतने पैसे में इतना ही मिलेगा, ये कभी नहीं किया कि कुछ भी मिल रहा है लेकिन हम अपना बेस्ट देंगे। और पता है ये सब कुछ जब मैं कर रही थी ना, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं ये कर किसके लिए रही थी। बिल्कुल उस मजदूर की तरह। एक मजदूर था, पता है वो एक कॉन्ट्रैक्टर के लिए काम किया करता था, घर बनाता था, कॉन्ट्रैक्टर के लिए बड़े दिल से काम करता था, ईमानदारी से, और बहुत अच्छा काम था उसका, हर कोई उसके काम को पसंद करता था। सारे जीवन काम करने के बाद जब रिटायरमेंट का वक्त आया, उसने कॉन्ट्रैक्टर से कहा कि अब मैं रिटायर होना चाहता हूँ, मुझे अपने काम से मुक्त कर दो। उसके कॉन्ट्रैक्टर ने हैवी हार्ट से ओके कहा कि ठीक है तुम जा रहे हो, मैं तुम्हें रोक तो नहीं सकता, लेकिन जाते जाते एक काम कर दो यार, एक घर और बना दो, किसी खास का है, उसके लिए मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए तुम ही बना दो। सबसे बड़ा बुरा लगा कि लो जाते जाते भी काम बता दिया। तो थोड़ा बेमन से ही, लेकिन इसने उस घर को भी अच्छा बनाया। बनाने के बाद जब चाबी कॉन्ट्रैक्टर को सौंपी और कहा कि ठीक है अब चले जाओ, तो कॉन्ट्रैक्टर ने कहा ठीक है चले जाओ, लेकिन ये चाबी ले जाओ। उसने कहा क्या? उसने कहा हाँ ये तुम्हारे लिए, तुमने जीवन भर जो मेहनत करी उसका इनाम। तब उसे समझ में आया कि अच्छा ये मैं कॉन्ट्रैक्टर के लिए नहीं कर रहा था, ये तो मैं मेरे लिए कर रहा था। एक्चुअली हम अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहे होते हैं ना, सही गलत अच्छा बुरा, ये सब हम अपने लिए कर रहे होते हैं, किसी और के लिए नहीं। एज अ स्टूडेंट आप भी आज जो कुछ भी कर रहे हो ना, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो या स्कूल की हर एक्टिविटी में अच्छी तरह ईमानदारी से पार्टिसिपेट कर रहे हो, कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, एक अच्छे इंसान बन रहे हो, तो ये आपको लग रहा होगा कि शायद आप अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैकल्टीज़ या अपने इस स्कूल के लिए कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। यू आर शेपिंग फ्यूचर यू। आप खुद के लिए कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं। सो बी वेरी माइंडफुल कि आप अपना समय, अपनी एनर्जी कहाँ दे रहे हैं। आपकी समय और एनर्जी सही जगह पर लगाना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे भी वक्त के साथ रियलाइज़ हुआ कि इतने सालों तक मैं जो कुछ भी कर रही थी वो मैं किसी और के लिए नहीं कर रही थी, मैं एक ब्रांड बिल्ड कर रही थी जिसका नाम विनी है। आज उसका फ़ायदा ये हुआ कि रेडियो छोड़ने के बाद मुझे किसी और ब्रांड की ज़रूरत नहीं पड़ी। नाउ वर्किंग फॉर अ ब्रांड नेम्ड विनी एंड ऑल्सो हेल्पिंग अदर्स टू बिल्ड देयर ब्रांड। ये मेरी जो लाइफ लर्निंग्स है इतने सालों की,
उसके साथ मैंने करा। अब ये जो पूरी जर्नी होती है, आप लोग भी जब कॉर्पोरेट में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको लगेगी कि अरे मेरे साथ सही नहीं हो रहा है, बहुत कुछ गलत हो रहा है, या यार ये तो अन्याय हो गया यार, मैं डिज़र्विंग था या थी लेकिन किसी और को कुछ मिल गया, वगैरह वगैरह। अब ये सारे थॉट्स हमें नीचे और पीछे खींचने का काम करते हैं। ऐसे में ज़रूरी होता है कि हम अपने दिमाग को फीड करें विथ पॉजिटिव थॉट्स, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग रिपल इफेक्ट तो थॉट्स का ही होता है। एक थॉट आएगा, एक नेगेटिव थॉट आएगा कि यार ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, उसके बाद वो 1000 बन जाएंगे, फिर आपको लगने लगेगा शायद मैं ही खराब हूँ, फिर 1,00,000 बन जाएंगे और आपको लगेगा यार मैं तो शायद किसी लायक ही नहीं हूँ, एंड समवन कैन इवन टेक सम रॉन्ग स्टेप्स, कुछ गलत भी कर सकते हैं। वहीं इसके विपरीत अगर हम एक पॉजिटिव थॉट लाएंगे कि ठीक है अगर ये हो रहा है तो इसमें कोई लर्निंग होगी, या ठीक है इसमें हम कुछ पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो आप उन पॉजिटिव थॉट्स को बढ़ाएंगे। और ये इन्वेस्टमेंट इतना चोखा है यार, तो क्यों ना पॉजिटिविटी में ही करा जाए, जो एक बोने से लाख हो जाता है। तो मेरी लाइफ के कुछ रूल्स रहे हैं, कुछ थॉट्स रहे हैं, जिन्हें मैंने अपनी लाइफ का रूल बना लिया। वो रूल बुक आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जिनका रिपल इफेक्ट आपको बहुत पॉजिटिव फ्रूट्स देने वाला। द फर्स्ट रूल, द फर्स्ट थॉट इज, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा, और अगर कुछ बुरा हो रहा है ना तो वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है। अल्टीमेटली उसका रिजल्ट कुछ अच्छा होने वाला है, इसीलिए आज वो हो रहा है। कई बार आपको ऐसा लगेगा, मैं पढ़ाई में ना बहुत अच्छी थी, आई हैव बीन अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, हाँ मेरिट में आती थी, ऐसे 10th में 12th में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, साइंस की स्टूडेंट थी, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स की होप्स थोड़ी हाई हो जाती हैं कि मैं कुछ वंडर्स करूँगी। तो मेरी मम्मी का सपना था कि मैं एक IAS ऑफिसर बनूँ, बट आई वॉज नॉट दैट वेरी गुड डॉटर, तो मैंने एग्ज़ाम भी नहीं दी क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था। मेरी मम्मी को इस बात का बड़ा दुख और बड़ा अफसोस रहा कई सालों तक कि यार ये सुनती नहीं है, ये कर सकती है फिर भी ये करती नहीं है। बट आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग ईयर्स, बहुत सालों तक रेडियो में काम करने के बाद 2016 में IAS एग्ज़ाम प्रिपरेशन की एक बुक पब्लिश हुई। उसमें एक क्वेश्चन था कि भारत की प्रथम महिला जिसने AIB अवार्ड जीता उसका नाम बताइए, एंड द आंसर वॉज मी। दैट डे मेरी माँ भी मान गई और मैं भी मान गई कि ठीक है, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है, और शायद यही था जिसके लिए आप बने थे। तो हमें टाइम के साथ रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि हम अभी जहाँ हैं ये हमारी डेस्टिनेशन तो नहीं है ना, वी आर इन अ प्रोसेस एंड वी हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस कि सब बढ़िया चल रहा है और बढ़िया हो जाएगा। जब वी मेट मूवी देखी सबने? देखिए सबने जब वी मेट मूवी? अब इमेजिन करो यार, करीना कपूर का वो पहला वाला बॉयफ्रेंड उसको हाँ बोल देता तो, एक्सेप्ट कर लेता तो, जब उसने उसे एक्सेप्ट नहीं करा तो करीना कपूर को लगा कि सारी जिंदगी खराब हो गई, एंड ऑफ द वर्ल्ड, स्ट्रेस में आ गई। हमारे साथ भी होता ना, इतना स्ट्रेस कि यार ये क्या हो गया, सब कुछ खत्म। लेकिन बाद में रियलाइज होता है कि वो जो बुरा हुआ था वो कुछ अच्छा होने के लिए हुआ था। तो ट्रस्ट कीजिए कि अगर अभी कुछ ऐसा लग भी रहा है जो अच्छा नहीं है, या ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, तो वो कुछ अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि आप और मैं इस दीवार के आगे नहीं देख सकते, लेकिन जो ऊपर बैठा हुआ है उसको आगे तक दिख रहा है कि आगे क्या होने वाला है, और वो आपको उसके लिए ही तैयार कर रहा है। तो बी वेरी श्योर कि सब कुछ हो रहा है और जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। द सेकेंड रूल ऑफ माई लाइफ इज, हमेशा सही रास्ते पे चलिए। तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले, क्योंकि मन तो कई बार करता है गड़बड़ करने को, है ना, शॉर्टकट्स अपनाने को। बीइंग अ स्टूडेंट लगता होगा कि यार कहीं से पेपर मिल जाए एग्जाम का तो मज़ा आ जाए, इतना सारा ना पढ़ना पड़े। अरे वो 20 क्वेश्चन वाली एक बुक आती है ना, वो पढ़ लेते हैं, है ना। हम सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाते हैं, मैं पॉजिटिव स्टोरीज बनाती हूँ, बहुत मेहनत और रिसर्च करके बनाती हूँ, तो भी शायद इतने व्यूज़ नहीं आते। कोई एक ठुमका लगाता है, थोड़े से कम कपड़े पहनता है और ढेर सारे व्यूज़ आ जाते हैं। तो मन में तो आता होगा कि यार कोई शॉर्टकट अपना ले, लेकिन ट्रस्ट मी, शॉर्टकट से मिली हुई जो सफलता, जो सक्सेस होती है ना, वो हमेशा शॉर्ट लिव्ड होती है। डू यू रिमेंबर कच्चा बादाम? आज उन्हें कोई नहीं जानता। तो ये शॉर्ट लिव्ड सक्सेस होती है जो आपको तुक्के में मिल जाती है या शॉर्टकट से मिलती है। असली सफलता तो सही रास्ते पर चलकर ही मिलती है, और आई हैव अ लॉजिक बिहाइंड इट कि क्यों सही रास्ते पर चल के सफलता मिलती है। क्यों? जब आप सही रास्ते पर होते हो तो वो सुप्रीम पावर आपके साथ होती है, और सबसे बड़ी बात, आप कॉन्फिडेंट होते हो कि भाई अपन तो सही कर रहे हैं, अपने साथ कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है, और आप तो अच्छे लोग हो ना, तो अच्छा ही होगा। हैव यू एवर वंडर्ड
कि भगवान राम ने बाली का साथ क्यों नहीं दिया, सुग्रीव का ही क्यों दिया, जबकि बाली वॉज वेरी पावरफुल। रावण को हराने में भगवान राम की ज़्यादा मदद तो बाली कर सकता था। आपको पता है बाली ने एक बार 6 महीने तक रावण को अपने बगल में कैद करके रख लिया था, वो इतना पावरफुल था। सुग्रीव में तो वो पावर नहीं थी, फिर भी भगवान राम ने सुग्रीव का साथ दिया, बाली का नहीं दिया। वैसे ही भगवान कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया, कौरवों का नहीं दिया। क्यों? बता सकते हैं क्यों? क्योंकि भगवान, वो जो सुप्रीम पावर है, वो आपके इंटेंशंस देखते हैं, आपकी नीयत देखते हैं, बस और कुछ नहीं। और अगर आप सही इंटेंशंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो वो सुप्रीम पावर आपके साथ है, तो फिर तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। एंड दिस विल गिव यू ट्रू कॉन्फिडेंस ऑलवेज। और जब आप उस कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हैं तो बात ही कुछ और होती है। तो ऑलवेज हैव दिस विथ यू। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज एवरी डिले इज फॉर योर अटमोस्ट गुड। कई बार लगता है यार कि सबका हो गया बढ़िया काम, मेरा ही नहीं हुआ। हम अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। हम कहते हैं ऐसे वैसों को दिया है, कैसे कैसों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, मगर हमारी लिफ्ट हो नहीं रही है ना। कई बार एक एज आती है जब आपको लगेगा यार वो तो 22 साल का और उसकी जॉब लग गई, मैं 25 का हो गया, मेरा कुछ हो नहीं पाया। वो 35 साल में उसने अपना स्टार्टअप सेट कर लिया, मैं 40 का हो गया, मेरा कुछ हो नहीं पाया। अरे वो 28 साल का, उसकी शादी हो गई, मेरे 32 में मेरे को तो लड़की नहीं मिल रही है, कोई पसंद ही नहीं कर रही है मुझे, वगैरह वगैरह। लेकिन हर कोई अपनी लाइफ में ना अपनी अपनी टाइमलाइन में चल रहा है और सबकी अपनी फिक्स टाइमलाइन है और आपको अपने सही समय पर सब कुछ मिल ही जाएगा। जब मैंने सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाना शुरू कर तो पहले दिन से मुझे मिलियंस लोग नहीं देखते थे या इंस्पायर नहीं होते थे। कभी 200 व्यूज़ आते थे, कभी 200 भी नहीं आते थे। पहले दिन से सफलता ना मिलना अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि अगर मुझे भी पहले दिन सफलता मिल जाती तो शायद आज मैं यहाँ नहीं खड़ी होती, मुझे भी सब भूल चुके होते। लेकिन जब आप एक लंबे कंसिस्टेंट एफर्ट्स के बाद किसी चीज़ को हासिल करते हो तो पहली बात तो आप खुद भी उसकी वैल्यू करते हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और दूसरे लोग भी उसकी वैल्यू करते हो और समझते हैं कि जो आपने पाया है वो कोई तुक्का नहीं है ना। एक छोटी सी झोपड़ी को बनने में 6 महीने लगते हैं और एक बड़ी इमारत को बनने में कई साल। तो अगर भगवान टाइम ले रहा है मतलब आपके लिए कुछ अच्छा बना रहा है। सो बी वेरी कॉन्फिडेंट विद दैट कि अगर टाइम लग रहा है ना तो कुछ तो अच्छा हो रहा है हमारे लिए। तो हर डिले को आप एंजॉय करो और उस प्रोसेस से आप लर्न करो, आप सीखो। फोर्थ इज ड्रॉ अ बाउंड्री। हमारे आसपास जितने भी लोग हैं ना, उनका बिहेवियर हमारे साथ जैसा आज है वैसा हमेशा नहीं रहेगा। दे विल चेंज। लोगों का बर्ताव, आपके दोस्तों का भी बर्ताव समय के साथ बदल जाता है क्योंकि उनकी ज़रूरतें बदल जाती हैं। आप रेस्टोरेंट में जाते हो, कुछ ऑर्डर करते हो, फैंसी सी प्लेट आपके सामने आती है, कितनी अट्रैक्टिव लगती है ना, उसके फोटोज़ लेकर सोशल मीडिया पर डालते हो। लेकिन जब खाना खा लेते हो तब वो प्लेट कैसी लगती है? गंदी लगने लगती है ना। प्लेट गंदी नहीं हुई है, किसी का पेट भर गया है। इसका मतलब है कि चीज़ की वैल्यू कम नहीं हुई है, आपकी वैल्यू कम नहीं हुई है, बल्कि आपसे जो सामने वाले की ज़रूरतें थी वो शायद पूरी हो गई। और इसे बहुत ही पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि दिस इज़ द रूल ऑफ लाइफ। ऐसा ही होता है और ऐसा ही होगा। तो आपको इसे एक्सेप्ट करना है एंड ड्रॉ अ बाउंड्री। मेरे साथ भी ये हुआ। अगर मैं रेडियो में काम कर रही थी, मैं एक आरजे थी, द काइंड ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट आई वॉज गेटिंग, जब मुझे लगा कि वो चेंज हो रहा है, लोगों का बर्ताव बदल रहा है, तब मुझे ये समझ में आया कि हर चीज़ का एक फेज़ होता है, एक टाइम होता है और उसके बाद एक बदलाव की ज़रूरत होती है। एक बदलाव से कभी नहीं डरना चाहिए। एक छोटा सा पौधा जिसे आप गमले में लगा रहे हैं, रोज़ सींच रहे हैं, अब वो उस गमले से ही प्यार करने लग जाए कि ये गमला तो मुझे बहुत प्यार से लग रहा है, लेकिन एक समय के बाद वो गमला उसकी ग्रोथ को रोकने लगेगा, उसे शिफ्ट करना पड़ेगा एक बड़े से मैदान में, जंगल में, तभी वो पेड़ ग्रो कर पाएगा, है ना। तो मैंने भी अपने लिए वो डिसीजन लिए और खुद को वहाँ से बाहर निकाला, शिफ्ट करा और अपनी ग्रोथ को रुकने नहीं दिया। ये आपको भी कभी नहीं करना चाहिए। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आप लोगों की लाइफ में ज़रूर आएगी, आपको कई बार डीवैल्यूड भी फील कराया जाएगा कि यार तुम तो कुछ हो ही नहीं, तुमने क्या करा। इस तरह का तुम्हें जब महसूस कराया जाएगा तो आपको एक सेल्फ एनालिसिस के साथ साथ उस जगह को भी एनालाइज करने की ज़रूरत होगी कि क्या ये जगह मेरे लिए सही है। एक छोटी सी कहानी से इसे भी समझाती हूँ। एक लड़की बहुत अच्छे मार्क्स से ग्रेजुएट होती है। ग्रेजुएट होने के बाद जब पापा के पास जाती है, पापा से कहती है क्या मिलेगा मुझे।
पापा ने कहा कि चलो तुम्हारे लिए गिफ्ट तैयार है। वो उसे अपने गैराज में ले जाते हैं। गैराज में एक कार खड़ी थी, बड़ी पुरानी सी कार। उसने कहा ये है मेरा गिफ्ट। पापा ने कहा नहीं, तुम एक बार इस कार को लेकर जाओ और मार्केट में इसकी वैल्यू देख कर आओ क्या है। वो कार लेकर जाती है कबाड़ी वाले के पास। कबाड़ी वाला कहता है कि यार 20-25 हज़ार रुपये दे दूंगा, कबाड़ ही तो है। उसके बाद पापा ने कहा ऐसा करो कि इसे एक रीसेल कार शोरूम में लेकर जाओ, सेकंड हैंड कार जहाँ बिकती हैं। वो कार को वहाँ लेकर जाती है तो कहता है कि 1.5-2 लाख ले लेना, पता नहीं चलती भी होगी कि नहीं, इतनी पुरानी है। उसके बाद अपने पापा के कहने पर वो उसे विंटेज कार क्लब में लेकर जाती है, जहाँ पर उस कार की मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे लोग, क्योंकि वो एक लिमिटेड एडिशन कार थी और उसे ओन करना अपने आप में बहुत ही प्रेस्टिजियस होता था। तो हर कोई तैयार था कि यार ये कार मुझे मिल जाए, बस किसी भी कीमत पे। देखो कार नहीं बदली थी, जगह बदल गई थी। तो आपकी सही वैल्यू आपको सही जगह पर ही मिलती है। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप किसी और की वजह से अपनी वैल्यू को नीचे ना गिरने दें और अपनी लाइफ में इन सारे पॉजिटिव थॉट्स को रिपल करके देखें। यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट्स। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।